दोस्तों एक चीज़ ध्यान से समझना, अगर आपका सपना सिर्फ यूपी पीसीएस क्वालिफाई करने का है, मतलब आप चाहते हो कि हर हाल में आप यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो, जिस वजह से आप बाकी किसी एग्ज़ाम के बारे में सोचते तक नहीं है, इतना ज़्यादा डेडिकेशन है आपका, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप पिछले 2-3 सालों से यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका ये एग्ज़ाम किसी वजह से नहीं निकल पाया है और आपको जॉब की ज़रूरत है अर्जेंट में, क्योंकि आपके फैमिली की तरफ से आपके ऊपर एक प्रेशर बन रहा है कि आपकी एज बढ़ रही है, ठीक है, बाकी सब चीज़ों के लिए समय बहुत लेट हो रहा है, जैसे कि शादी के लिए या और भी लाइफ में कई चीज़ें होती हैं, आपके दोस्त, आपकी फैमिली की तरफ से, आपके रिश्तेदारों की तरफ से आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि कब तक पढ़ोगे, आखिर किस दिन तुम्हारी जॉब होगी। तो उस केस में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ध्यान से समझना, थोड़ा सा होशियारी से काम लेने की ज़रूरत है। इमोशन को साइड में रख के इमोशनल नहीं होना है कि आप पीसीएस की तैयारी करने आए थे, आप सिर्फ पीसीएस का ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसी भी जीवन में सिचुएशन आ जाती है कि आप पीसीएस लगा रखे हो, एक समय ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि चलो मैं सरकारी क्लर्क तक बन जाऊँ, तो भी बहुत बड़ी बात है। और अंत में क्या होगा, अगर अचानक से आपको तैयारी छोड़नी पड़ गई तो आप पीसीएस की जो रट लगा के रखे हो, आप पीसीएस भी नहीं बन पाओगे और आपकी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होगी। इस वजह से मेरी एक बात मान लो कि आप जो है पहले एक सरकारी नौकरी ले लो, ठीक है, आपका सपना कहीं नहीं जा रहा है। एक बार सरकारी नौकरी आपकी हो गई, उसके बाद में आप पीसीएस के लिए पढ़ते रहना, आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि उस समय आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। इस चीज़ को समझो मेरे दोस्तों, अभी आप सभी की एज छोटी होगी, इस वजह से आप इन सब चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हो। और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप पीसीएस लेवल पर पढ़ रहे थे, मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप सीधे क्लर्क पर आ जाओ कि एक क्लर्क की सरकारी नौकरी ले लो, नहीं, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, आपको ऑफिसर लेवल की एक दूसरी जॉब आती है, समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी। समीक्षा अधिकारी के वैकेंसी में क्या होता है कि पीसीएस के तरीके लिखने वाले 4 पेपर नहीं होते हैं, उसमें लिखने वाले 8 पेपर नहीं पूछे जाते हैं। उसमें क्या होता है कि 90% क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस एग्ज़ाम में, समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, मैथ्स नहीं पूछी जाती है, इंग्लिश भी नहीं पूछी जाती है। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप हटा दें तो कम समय में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आप समीक्षा अधिकारी की जॉब लीजिए। सर समीक्षा अधिकारी के अलावा सर यूपी में और भी तो वैकेंसीज निकलती हैं, क्या हम उनके फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल मत करना गलती, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपके पीसीएस के पैटर्न के बिल्कुल सेम है, सिलेबस बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बिल्कुल सेम लेवल के क्वेश्चन आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी में भी पूछे जाते हैं। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो, आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है कि जल्दी से सरकारी नौकरी लेना है, तो आप पीसीएस को छोड़कर यूपी आरओ की तैयारी में लग जाइए। मैं वादा करता हूँ एक ही बार में आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी हमारे गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप कॉल करके डिटेल जान सकते हैं कि आप किस तरीके से हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आपने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया तो आपकी कोई जॉब ही ना हो, ऐसा भी आपके साथ में हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के साथ में ऐसा ना हो, इस वजह से जल्दी इस डिसीजन को लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी समीक्षा अधिकारी की वैकेंसीज आने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।